दूसरी ओर इस चीज से बेखबर कि उसके उसके स्टूडेंट द्वारा मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया गया था और वहाँ सभी कॉम्बैट मास्टर्स को हरा दिया गया था। नितिन एल्डर हॉल के अंदर सभी स्टूडेंट्स को गोल्डन बॉडी और उनकी साधना टेक्निक को सही करने में सक्षम हो गया था और अपने सामने सभी स्टूडेंट्स को कल्टीवेशन करते हुए देखकर नितिन ने एक राहत की सांस ली। नितिन के व्याख्यान के द्वारा उसने अपने स्वर्ग की इच्छा का यूज करते हुए और हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स की आध्यात्मिक ऊर्जा का यूज करते हुए वहाँ का माहौल उन सभी की कल्टीवेशन के लिए सही कर दिया था। लेकिन नितिन ने उन सभी को केवल एक रात तक ही उनकी कल्टीवेशन को सही करने के लिए उन सभी को सिखाया था, लेकिन उस सब के बाद में भी उसने उन सभी की खेती को 2 गुना बढ़ा दिया था। नितिन ने मन ही मन में सोचा, अगर मेरे को 3 दिन और मिल जाते तो मैं शायद इनकी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। उसने सोचा, मैंने सबसे साधारण और सरल साधारण टेक्निक्स का यूज करते हुए इन सभी ताकतवर तो बना दिया है और इनकी बॉडी को भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली बना दिया है। मानना पड़ेगा इन सभी के अंदर सीखने का बहुत ही ज्यादा हुनर है, क्योंकि कोई साधारण लड़ाकू था तो उसको सिखाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता, तो उसके लिए तो 3 दिन भी बहुत ज्यादा होता। लेकिन इन्होंने केवल एक ही दिन के अंदर इतना ज्यादा प्रगति कर ली, क्योंकि इनके अंदर वह सभी चीजें सीखने का एक अलग ही जुनून था। फिर सभी स्टूडेंट्स ने धीरे से अपनी अपनी आंखें खोल ली। जब उन सभी ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने अपने भीतर बहुत ज्यादा चेंजेस पाए। उन्हें पता नहीं था कि वह कितने ज्यादा शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन वह अपने शरीर देखते हुए ये तो पता लगा ही सकते थे कि उनकी शक्ति पहले से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उन सभी ने अपने घुटने टेक दिए और उन्होंने एक साथ मिलकर नितिन को टीचर कहा। उन सभी के दिलों के अंदर एक अलग ही सम्मान के भाव थे। भले ही नितिन उन सभी को अपना स्टूडेंट स्वीकार ना करे, लेकिन वह सभी तो उसको टीचर मान चुके थे। अच्छा ठीक है, आज से तुम सभी मेरे स्टूडेंट्स हो। आखिरकार नितिन ने उन्हें कुछ सिखाया था और उसी के साथ में वह उसके स्टूडेंट्स बन चुके थे। चाहे से वह उन्हें डायरेक्ट स्टूडेंट्स ना बनाए, फिर भी वह एक तरह से उसके स्टूडेंट्स ही थे। ठीक है, तो अब तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। जितना मुझे तुम्हें सिखाना था मैंने तुम्हें सिखा दिया है, तो अब सभी वहाँ पर चलते हैं। मुझे लगता है कि अब तुम्हारी परीक्षा भी स्टार्ट होने वाली। जी टीचर, सभी ने एक साथ जवाब दिया और सभी खड़े हो गए। नितिन ने जैसे ही एल्डर हॉल का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सूर्य धीरे धीरे ऊपर आने लगा था और बाहर हल्की हल्की ठंड छाई हुई थी। ये गर्मियों का आखिरी दिन था जब हल्की हल्की ठंड छाना स्टार्ट हो जाती थी। सभी जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ थी और जो पिछले दिन इतना बड़ा हंगामा हुआ था उसके बाद में तो वहाँ की भीड़ पहले से भी ज्यादा हो गई थी। इसी के साथ में जब महाराज अजय ने पिछले दिन की घटना के बारे में सुना तो वो अपने आप को नहीं रोक पाए और वह भी जल्दी से यहाँ पर इस टेस्ट को देखने के लिए आ गए। जब वह सभी होमन मास्टर टीचर अकेडमी के ग्राउंड के अंदर पहुंचे, उन सभी को देखने के बाद में एक युवक अचानक आगे आया और उसने देव से पूछा, देव तुम्हारे एक रात की प्रैक्टिस कैसी रही? वह एकांत मास्टर टीचर अकेडमी का जिग्नेश था जो अभी कॉम्बैट मास्टर बनने के लिए सिलेक्ट हो चुका था। वह सवाल सुनते ही भीड़ वहाँ पर इकट्ठा होने लगी। वो भी देखना चाहते थे कि कॉम्बैट मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स ने एक रात के अंदर कितना ज्यादा सुधार किया, क्योंकि पिछले दिन के वह एक दिन के लेक्चर के बाद में उन सभी को बहुत गहरा झटका लगा था और इसीलिए वो देखना चाहते थे कि वह एक दिन के अंदर क्या कर सकते हैं। देव ने आगे बढ़ते हुए कहा, मुझे भी नहीं पता कि हमने एक रात के अंदर कितनी ज्यादा शक्ति हासिल कर ली। अच्छा ऐसी बात है, तो जिग्नेश ने आगे बढ़ते हुए कहा, तो ठीक है, हम लोग एक तरीके से पता लगा सकते हैं। हम दोनों अपनी शारीरिक ताकत का यूज करते हुए ही एक दूसरे को नॉर्मल पंच मारेंगे। हम इसके अंदर कोई भी टेक्निक का यूज नहीं करेंगे। हाँ ठीक है। एक पल की सोच विचार के बाद में देव ने हाँ कर दी। फिर उसने जल्दी से अपना पंच जिग्नेश की ओर बढ़ा दिया। उसने अपने पंच के अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं लगाई थी। उन्होंने जल्दी से कहा, अरे तुम इसको साधारण पंच मत समझो, जल्दी से अपना पंच आगे बढ़ाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। जिग्नेश को यकीन नहीं था, क्योंकि उसने पिछले दिन ही देख लिया था कि उसका उस स्टैंड के ऊपर हाथ रखने के बाद में 4.5 संख्या आई थी और देव की संख्या 0.1 ही आई थी। इसीलिए उसने भी अपनी पूरी ताकत का यूज करते हुए उस पंच की तरफ अपना पंच बढ़ा दिया। बूम! और जैसे उन दोनों का पंच एक दूसरे से टकराया, अचानक से जिग्नेश को बहुत तेज धक्का महसूस हुआ और वह पीछे हवा की तरफ उड़ गया और 100 मीटर से भी दूर जाकर वो गिरा। देव ने कहा, अरे तुम कहाँ पर उड़ के जा रहे हो? मैंने तो अभी तक पूरी ताकत का यूज भी नहीं किया। देव ने शर्मिंदगी से अपना सिर पीट लिया। उस पंच को देखने के बाद में भीड़ अवाक रह गई।
बेचारा जिग्नेश देव के उस हमले से वह बहुत दूर जाके धड़ाम से गिरा, जिसके कारण उसके चेहरे का कलर भी पूरी तरह से चेंज हो चुका था। थोड़ी देर उसको वापस से अपनी सही स्थिति में लौटने में बहुत ज्यादा समय लगा। उसका हाथ पूरी तरह से सूज चुका था और वह ऐसा लग नहीं रहा था कि ग्रेड 1 का सबसे ताकतवर लड़ाक हो। एक दिन पहले ही जिग्नेश ने देव की ताकत देख ली थी। उसने देखा था कि देव की महारत लड़ाई टेक्निकों के अंदर कितनी ज्यादा थी, लेकिन उसी के साथ में उसकी शक्ति और उसकी एनर्जी के अंदर बहुत ही ज्यादा कमी थी। सामान्य परिस्थिति में अगर देखा जाए तो अगर आधी ताकत का भी वह यूज करता तो वह आराम से देव को दूर भेज सकता था, लेकिन आज उसने देखा कि उसने आज पूरी ताकत का यूज किया था, लेकिन उसके बावजूद भी सामने वाले ने बिना ताकत लगाए उसे हवा के अंदर ऐसे उड़ा दिया जैसे कि वह एक चिड़िया हो। वही दूसरी तरफ जिग्नेश की इस तरह की हालत देखकर देव को खुद के ऊपर शर्म आ रही थी, क्योंकि उसने तो थोड़ी सी ताकत का यूज किया था, लेकिन फिर भी बेचारे जिग्नेश की ऐसी हालत कर दी। जिग्नेश जितने इसके बारे में सोचता उतना ही उसको घुटन महसूस होती और उसने नितिन की तरफ देखा तो इस बार उसकी आंखों में नितिन के प्रति प्रशंसा थी। चाहे नितिन उससे छोटा हो, लेकिन फिर भी जिग्नेश की आंखों में उसके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान देखा जा सकता था। आखिरकार इसमें कोई संदेह नहीं था कि देव जिस विशाल परिवर्तन से गुजरे थे उसमें नितिन का ही हाथ था, क्योंकि उसके व्याख्यान के द्वारा ही उसके अंदर इतना खतरनाक व्याख्यान बदलाव आया था। एक ही रात के अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन, क्या ऐसा कोई व्याख्यान है जिससे किसी की भी ताकत को इतना अधिक बढ़ा जा सके, वो भी एक ही रात के अंदर। और केवल जिग्नेश ही नहीं था जिसको इस सबसे हैरानी थी, वहाँ खड़े हुए सभी स्टूडेंट्स को भी इस चीज ने हैरान करके रख दिया था। और वह अभी होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स की तरफ एक जलन के भाव से देख रहे थे। उनको भी बहुत ज्यादा जलन हो रही थी। उनके मन में एक ही बात चल रही थी, खास हम नितिन के उस व्याख्यान के अंदर चले जाते। कुछ समय पहले जब वह यहाँ पर आए थे तो उन्हें गर्व था कि वह एकांत किंग और यून मास्टर टीचर अकेडमी से थे, जो कि होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। हालांकि अब इतना सब कुछ देखने के बाद में उन्हें खुद के ऊपर ही पछतावा हो रहा था कि क्यों वह होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी नहीं आए और वह बाकी 3 मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर चले गए। आखिरकार अगर वह होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर आते तो उन्हें भी इतने खतरनाक मास्टर टीचर अकेडमी के प्रिंसिपल द्वारा अच्छा सा लेक्चर सुनने को मिलता। अब उन्हें भरोसा हो गया था कि होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के सभी स्टूडेंट्स आने वाले कुछ समय के अंदर अविश्वसनीय शक्ति प्राप्त कर लेंगे। उन सभी के भावों को देखते हुए प्रिंसिपल समर्थ के भाव तो कुछ और ही थे। उनका चेहरा पूरी तरह से उतर चुका था और ये सब सोचने के बाद में वह कुछ बोले बिना नहीं रह पाए। उन्होंने अपने पास में खड़े हुए दोनों प्रिंसिपलों से कहा, ये तो अच्छी बात है कि हमारे तीनों अकेडमियां होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी से काफी दूरी पर है, वरना मुझे तो इस बात का डर है कि कहीं पर होमगार्ड मास्टर टीचर अकेडमी के अंदर हमारे सारे स्टूडेंट्स ना आ जाए और इसके साथ में हमारी पूरी अकेडमी ही खाली हो जाएगी। वास्तव में उन्होंने पहले बहुत कुछ गलत सोचा था कि एक अकेडमी को बनाने के लिए सभी की जरूरत होती थी, जैसे कि एक स्टूडेंट, एक मास्टर टीचर और एक प्रिंसिपल, लेकिन आज उनकी वह सभी बातें झूठी हो गई, क्योंकि नितिन के मामले में यह सब कुछ अलग था। अगर नितिन चाहे तो एक पूरी मास्टर टीचर अकेडमी को अपने एक ही लेक्चर के साथ में सबसे ज्यादा शक्तिशाली बना सकता था। वह अपनी पूरी सेना तैयार कर सकता था। प्रिंसिपल सार्थक ने बेवजह से आभरी और उन्होंने कहा, ये तो बिल्कुल उसी प्रकार से जिस तरह से मास्टर शेख ने मानव जाति की रक्षा की थी उन सभी राक्षसों से। उन्होंने अकेले ही मानव जाति को प्रोटेक्ट किया था और उन्होंने मानव जाति के अंदर एक नया युग स्टार्ट किया था। उसी प्रकार प्रिंसिपल नितिन भी अकेले ही सब कुछ हासिल करने में कामयाब हो जाए अगर उन्होंने ऐसा कुछ करने की सोची। वास्तव में सच कहूँ तो असली जीनियस तो ये है, हम तो केवल ऐसे ही प्रिंसिपल बन गए। तुमने सही कहा, प्रिंसिपल विवान ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में तुम सभी ने सही कहा। प्रिंसिपल नितिन के उस लेक्चर को सुनने के बाद में तुम्हें भी प्रश्न हो गया। तुमने देखा नहीं किस तरह से उन्होंने अपने एक लेक्चर के साथ में देव की ताकत, जो कल कुछ भी नहीं थी, आज इतनी ज्यादा ताकत बढ़ गई। कॉम्बैट मास्टर्स आ गए हैं। जैसे ही वो तीनों प्रिंसिपल एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बहुत ज्यादा निराश थे, उसी समय उन्होंने आवाज सुनी। उन सभी ने उसी तरफ अपनी निगाहें घुमा ली जिस तरफ से सभी कॉम्बैट मास्टर्स आ रहे थे। कॉम्बैट मास्टर प्रीतम सबसे ज्यादा आगे चल रहे थे और उनके पीछे उनके ग्रुप के मेंबर्स आ रहे थे। उन सभी के चेहरे पूरी तरह से लटके हुए थे। अभी भी उनके चेहरों पर थोड़ी बहुत चोटें थी, लेकिन वह पिछले दिन
जिनके आरव की पिटाई से थोड़े बहुत उबर चुके थे। साफ साफ तौर पर बताया जाए तो वह सभी अपनी मुंडी को नीचे करते हुए आगे आ रहे थे। वह बिल्कुल भी उनके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने सर को ऊपर उठाकर चल सके। जिस तरह से कल उनके अंदर कूट कूट कर घमंड भरा हुआ था कि वह सबसे अच्छे मास्टर कॉम्बैट मास्टर्स हैं, वहीं पर आज उनकी पूरी तरह से बेइज्जती हो चुकी थी। इसीलिए अब उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वह अपने सर को ऊपर उठाए। जब वह होंगन मास्टर टीचर अकेडमी में सिलेक्शन करने के लिए आए थे तो उन्होंने ऐसा लगा था कि वह यहाँ पर आके अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि कॉम्बैट मास्टर्स का ये काम हुआ करता था। जब भी उनको स्टेज मिलता था तो वह अपने आप को सबके अंदर बेस्ट दिखाने की कोशिश किया करते थे। जब वो यहाँ पर आए थे तो उन्होंने सोचा था कि हम तो एक अलग सी इमेज हमारे जूनियर के बीच में बना लेंगे, और शायद ये भी हो सकता था कि जूनियर गर्ल्स के अंदर भी वह अपनी इमेज बना ले और शायद एक दो को तो पटा भी ले, अट्रैक्ट भी कर ले। लेकिन किसने सोचा था कि उन सभी को अट्रैक्ट करने की जगह उनकी इतनी ज्यादा बेइज्जती हो जाएगी कि वह खुद उन्हें मुंह उठाकर नहीं देख पाएंगे। उनके अंदर से कल इतना ज्यादा खून बहा था क्योंकि होंगन मास्टर टीचर अकेडमी के स्टूडेंट्स ने पहले तो उन्हें बहुत मारा, फिर उसके बाद में आरव आ गया। अगर वह उस चोटिल हालत के अंदर होंगन मास्टर टीचर अकेडमी का पूरा राउंड भी लगा देते हैं तो पूरे मास्टर टीचर अकेडमी के चारों ओर खून की एक रेखा बन जाएगी। आज तक का सबसे शर्मनाक तमाचा उनके गाल पर मारा गया था।